हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग, प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग हम करेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होकर देखेंगे उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। रीडिंग के दौरान एंड तक ज़रूर बने रहे। रीडिंग में आपको बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे इस रीडिंग को करने के लिए इस्तेमाल करी हूँ कैंडल का। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 बार दोहराइए इस फ्लेम को देखते हुए। एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, बहुत ही यूनिक सा है। जैसे कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही कंडीशन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। यानी इनको एहसास हो चुका है कि आपसे जाने के बाद में इनकी लाइफ सुकून से तो नहीं गुजरने वाली है, या इनको ऐसा तो नहीं है कि आपके बिना इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें तो इनको समझ में आ गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिनको लेके इनको बहुत स्ट्रांगली वाइब्स ये मिल रही है, यार इससे अच्छी तो मेरी लाइफ वहाँ थी। दे रियलाइज़ योर वर्थ ऑल्सो। ये बोलूँगी कि इनको आपकी जो वर्थ है वो समझ में आ रही है। और ये है यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी एक तरह का जैसे साइलेंट लिए हुए हैं। साइलेंट क्यों लिए हुए हैं? जैसे कि अपनी, मैंने बोला ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जैसे कि अपनी जो अपनी सेल्फ वर्थ को आपके पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर वो आपके पास में आ भी गए ना, तो अब आपकी नज़रों में मतलब जो डर था, डर हो सकता है, सम्मान कह सकती हूँ। मतलब आप इनके सामने कभी कुछ बोलते नहीं थे। इन्होंने जो बोला आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने, आपके पर्सन ने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी आपने उसको फॉलो कर ली। तो एक चीज़, एक डर भी रिप्रेजेंट करती है। अब इसको आप डर कहो, इनको तो ऐसे लगता है कि यार वो पर्सन मेरे से ना पहले फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाता था या फिर कुछ बोल नहीं पाती थी। मतलब उसके मन में ना थोड़ा सा एक था कि कुछ लोग होते हैं कि अपने पार्टनर की बातों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ आर्ग्यू नहीं करते, कुछ बोलते नहीं रिप्लाई में। जिसने सामने से जैसा बोल दिया एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला यहाँ जाना है, आपने ठीक है बोल दिया, ठीक है चल रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं जाना है, नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बोला इससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस सी लगी हुई थी। वो आपके ऊपर तो होल्ड करके चल रहे थे कि इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, या फिर मुझे इतने बजे मिलना है तो आपको मिलना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रही हैं। बट राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन को ये कुछ नज़र आ रहा है कि ये जब अब नहीं होगा, अब आपका हुक्म चलेगा इसके ऊपर। अगर ये व्यक्ति वापस आ गया तो आपकी लाइफ में ये कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैंने बोला कि इस तरह की एनर्जीज है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह के, मतलब इनको लग रहा है कि फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा इनका। फ्रीडम जो रहा है इनके पास में, हर चीज़ को करने की जो आज़ादी रही आपकी तरफ से जो थी, वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर इनका जो भाई सिक्का चलता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके पास में अब वो लिबर्टी नहीं रहेगी। तो ये है। और इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं ऐसी लिबर्टी में रहने की आदत पड़ चुकी है, या फिर ऐसी लाइफ जीने की आदत पड़ चुकी है। अब सामने वाला पर्सन मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आएंगे ना आपके पास तो नाक नीची करके आएंगे। ऐसा यहाँ पे मैसेज मिला है मुझे। तो इनको ये लग रहा है कि यार फिर अब झुक के रहना पड़ेगा, उस व्यक्ति की हर एक बात माननी पड़ेगी। उस व्यक्ति को वो मुझे कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, या मेरे साथ में कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो है, गलती है ना यहाँ पे। इसलिए तो नज़र आ रहा है ये कि इंसान अपनी गलती की वजह से दबेगा, और उनको पता है कि उनको दबना पड़ेगा। अब आपकी चलेगी, आप इस व्यक्ति को मे भी दबा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, इनको फील करवा सकते हो डाउन, ऐसा कुछ व्यक्ति फील करे, क्योंकि अपनी नज़रों में ही ऐसा फील करे। अब ये नहीं पता
कि ये आपको लेके ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी व्यूअर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी आई है कि आपने इन पर कभी रोक टोक लगाई ही नहीं है, आपने इन पर कभी कुछ भी थोपने की, पोतने की, जैसे कहते हैं ना, ये कोशिश की ही नहीं है। लेकिन ये आपको लेके ऐसा महसूस करें, मे बी इनका खुद का विज़न ऐसा हो, इनका खुद का प्रोस्पेक्टिव ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे इंसान की सोच वो वैसा ही सोचता है। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नज़र आई कि आपने हमेशा से इनको फुल लिबर्टी दी है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं किया, किसी तरह की कोई उन पर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को लेकर आपने ज़्यादा कभी रोकथाम नहीं की, चीज़ों को बहुत अवॉइड भी करने की कोशिश की है। ऐसा नज़र आया कि टाल देना, यार छोड़ो ना बात को, बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, टाल दो। कोई गलती कर दी, चलो ठीक है माफ़ कर दिया, इजीली माफ़ कर दिया। ये नहीं कि कोई इशू क्रिएट करा, बतंगड़ क्रिएट करा, सीन क्रिएट करा, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आपने हमेशा से कनेक्शन को बचाने की, बनाने की हमेशा से कोशिश की। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ये व्यक्ति व्यूअर्स इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि यार अब वो ना रिस्पेक्ट इसकी नज़रों में नज़र नहीं आएगी मुझे, या ये व्यक्ति ट्रीट ही नहीं करेगा अच्छे से, प्यार ही नहीं करेगा। प्यार से ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पे ना एनर्जी है एक्सेप्टेंस की। आप उस व्यक्ति को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, ये व्यक्ति एक्सेप्टेंस देखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनके लिए ना तो वो प्यार दिखा रहे हो, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट दिखा रहे हो। ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि अब आपको इनकी फिक्र ही नहीं है, कोई केयर नहीं दिखा रहे हो आप इस व्यक्ति की तरफ। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि यार मतलब सामने वाला मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उनको लग रहा है कि यार केयर नहीं कर रही यार, अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता इसको, कितना ही समझा लो या फिर समझाने की कोशिश भी करूँ तो कैसे करूँ, कैसे समझाऊंगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे समझाएंगे कैसे, आपको कन्विंस करना बड़ा भारी है यहाँ, मतलब बड़ा भारी है यहाँ पे। गला थोड़ा ब्लॉक हो गया शायद, थोड़ा स्मोक वगैरह की वजह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है, कहीं ना कहीं ये इनका विज़न ही रिप्रेजेंट हो रहा है। व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, देखो ये आपके पास में आने को राज़ी तो हैं और कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी है आपके पास में आना। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे साफ देखा जा सकता है जैसे ये व्यक्ति ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनका आना आपकी लाइफ में इनकी मजबूरी ना लगे। और व्यूअर्स मैं यहाँ पे ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपके पास में आना तो चाह रहे हैं बट कुछ शर्तों के साथ में आना चाह रहे हैं। जैसे इनकी कुछ शर्तें हैं और आप वो शर्तें अगर मान लेते हो तो देन इट्स ओके। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके सामने हो सकता है आपके पर्सन जो है ये कम्युनिकेट करें और आपके सामने शर्तें कुछ रखने की कोशिश करें। ऐसे सर्कमस्टेंसेस ये खुद बना रहे हैं जिससे कि इनका आना इनके लिए सक्सेसफुल रहे, जैसा ये चाहते हैं, जिस तरह का माहौल ये आपके साथ में चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में जिस तरह से रहना चाहते हैं, ठीक है, जिस मतलब एक तरह से मान सकते हैं टर्म एंड कंडीशन से इनकी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये उन टर्म एंड कंडीशन के साथ में आपसे रिश्ता रखना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ मुझे जो वाइब्स मिली, जैसे कि ये कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैसेज मैं हर एक के लिए नहीं कहूँगी, बट दे वॉन्ट लिबर्टी। इनको किसी भी तरह के जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस में ना बांधा जाए, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। जैसे कि आप इन पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं या फिर इनके ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन ना डालें। दे वॉन्ट टू बी फ्री, ये फ्री बर्ड की तरह कुछ एनर्जी मिल रही है। इनको ऐसा डर सा है सच बताऊं तो कि आपकी लाइफ में अगर ये वापस आएंगे ना तो इस व्यक्ति को वो फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूअर्स आपके सामने ऐसा नज़र आ रहा है भाई रिश्तों को लेके, कमिटमेंट को लेके, या फिर कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो आपका कनेक्शन जिस तरफ जाएगा उसको लेके समवेयर कुछ बाउंडेशन सी बनती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन चाहेंगे कि अगर आप इस तरह से निभाना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज़ देखा जाएगा फिर बाद में, जो भी होगा तुम्हारा डिसीजन है, तुम जानो। फिर मेरे ऊपर मत डालना कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़राब हो गया, या मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, मैंने तुम्हें चीट कर दिया, या फिर मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं था या नहीं थी। ये चीज़ें हैं कि मतलब फिर आप इनके ऊपर ना डालें, यानी कहीं ना कहीं चट भी इनकी पिट भी कहते ना, चिट भी इनकी पट भी इनकी, सिक्का भी इन्हीं का। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हाँ यही कुछ आपके पर्सन का माइंडसेट है। हाँ थोड़ा सा इसे कह सकते हैं नार्सिज्म भी है, या फिर कहीं ना कहीं इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक डर है जो सरफेस पे नहीं आने देना चाहते, आपको नहीं दिखाना चाहते कि इनको डर है कि लोग इनको ही गलत कहेंगे, आसपास के लोग इनको ही गलत कहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको गलत ठहराना नहीं है जैसे किसी की नज़रों में, अपनी इमेज को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। अगर ये कनेक्शन जैसे आपके सामने में भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करें जो शर्तों को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अगर आप उनको मना भी कर दो
तो ये कहे कि उसी ने तो मना कर दिया था, उसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो जाने को तैयार था, या तो मैं तो जाने को तैयार थी, या फिर मैं तो रिश्ता निभाना चाहता था, वही नहीं निभाना चाहता था। कुछ ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा नज़र आ रहा, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी चल रही है कि ये एक तरह की प्लानिंग है, एक तरह की पॉलिटिक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है आप लोगों की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चल रहा है, मे बी या तो किसी ने इनके दिमाग में डाला है, या फिर इनका दिमाग इतना एक्टिव हो सकता है भाई कि दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन की राशि यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी मिली है, सिंह राशि है, मेष राशि है, यहाँ पे धनु राशि है यहाँ पे। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स नज़र आई है। वैसे ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग मैं बता दूं पहले, सभी के लिए रीडिंग में हम करते हैं सारी राशियों को लेकिन इस तरह की एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, तो ये राशियाँ उभर के सामने आई हैं। कैंसर किसी की राशि हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं कैंसर के, थोड़े से बहुत ही रेयर चांसेस हैं, लेकिन है कुछ लोगों की राशि जो कैंसर हो सकती है। ओके, दे वॉन्ट टू एन्जॉय विद यू बट नॉट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ कमिटमेंट समवेयर। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ में मे भी रिश्ता लेके चल सकते हैं, पर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो तो मे बी वो इस व्यक्ति के लिए आपको दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स एक वार्निंग आ रही है यहाँ पे, वार्निंग मे बी आपके पर्सन आपके सामने, ये मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, देखिए लेकिन व्यूअर्स देखो मेरा क्या मोटिव होता है कि जो आएगा मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो ये मैसेज जो है वार्निंग की तरह आया है, मे बी वो आपके सामने ऐसी कंडीशन भी रख सकते हैं, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी बट है, तो बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में है। आपके पर्सन आपको ये बोल देंगे, साफ साफ ये बोल चुके हैं, थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में है, एज यू नो, तुम जानते हो, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। जैसे कह रहा है कि मेरा उससे कनेक्शन में भी काम को लेके हो सकता है, वर्क प्लेस पे है तो कह सकते हैं कि भाई वो उसको मैं निकालना चाहूँ तो नहीं निकाल सकता, कहीं ना कहीं संबंध है कुछ इस तरह का जिसको ये कह रहे हैं कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं उसके साथ में चाह के भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता या नहीं तोड़ सकती। आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि अब रिश्ता ही कुछ ऐसा, या तो इनका कोई रिलेटिव है वो थर्ड पार्टी, कोई रिलेटिव हो सकता है या फिर कोई वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज मिला है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये कह रहे हैं कि उसका ना तो इंटरफेरेंस ये रोक सकते हैं, गलती हो गई है लेकिन इंटरफेरेंस नहीं रोक पा रहे हैं थर्ड पार्टी का। अब ये खुद उसको चाह के भी, जैसे कि कह रहे हैं मैं चाह के भी उसको अभी एकदम से नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकते, आई नीड टाइम, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लोग के लिए व्यूअर्स मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं। डर तो इनको है व्यूअर्स, कि डर तो इनको ये भी है कि आप में भी इनके इस तरह के बिहेव को लेके, या जैसा ये आपके पर्सन आपको इस समय ट्रीट कर रहे हैं उसको लेके आप कोई इशू भी क्रिएट कर सकते हो। तो दे आर मैनिपुलेटिंग पर्सन, जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आया, ये आपको अपनी बातों में फंसाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इनकी बातों में आप नहीं फंस रहे हो। बहुत मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं भाई, सामने वाला पार्टी बहुत मैनिपुलेटिंग हो सकता है, बातों में आपको अक्सर घुमा देते हैं, फिरा देते हैं, मतलब आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं, कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन इस बार आपका माइंड चेंज कर पाने में ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा जैसे लग रहा है जैसे कि पहाड़ चढ़ने वाली बात हो गई और इनको पहाड़ चढ़ना आता ही नहीं है, मतलब चैलेंजिंग एनर्जी हो गई ना, इनको ये चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है ये इस बार आपको कैसे करे, क्योंकि इनकी दाल नहीं गल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब आप कह रहे हो कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में, जैसे मैं और नहीं आने वाली और नहीं आने वाला, बहुत तुम्हारी बातों में आ चुका हूँ और बहुत मैं धोखा खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, कई बार मैंने तुम्हें मौके दिए हैं, कई बार मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया है, लेकिन इस बार तुम्हारी बातों पर विश्वास करने का मन ही नहीं कर रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सच भी बोल रहे हो या तुम बदल भी सकते हो, ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोग के लिए। तो आप जैसे इन पे बिलीव करना ही आपने बंद कर दिया है, आप कह रहे हो कि चल झूठा या चल झूठी, तेरी बातों पे विश्वास क्या करना, तो झूठी बोलती है या झूठी बोलता है, तेरी बातें हमेशा ऐसी होती हैं कि आज बोला कल साबित हो जाती झूठ है वो, तो क्या ये बकवास करो, मतलब ऐसा लगता है आप कह रहे हो जैसे बकवास मत करो मेरे सामने, मुझे पता है तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, या फिर तुम किसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब पता है, तो आप ऐसे भी कह रहे हो उनको, ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन ऐसे ही फील कर रहे हैं कि अब यार इस पर तो किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं होता, ये तो हर बात को मेरी झूठी मान रही है, झूठा ही मान रहा है, तो क्या करूँ मैं। तो
ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कन्विंस करें तो कैसे करें। कन्विंस करना चाहते हैं जैसे अपनी ही किसी बात पे, बट आप कन्विंस नहीं हो रहे हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे इस बार मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, या फिर मेरे हिसाब से चलो, देन इट्स ओके, अदरवाइज़ मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतने ज़्यादा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अपनी लाइफ में नहीं झेल सकता, या फिर तुम्हें सीधा होना है तो सीधे हो जाओ, अदरवाइज़ क्या करूँ मैं तुम्हारा। जैसे आप इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। लताड़ना जैसे होता है ना किसी को, उसका आईना दिखा देना, आप ऐसा इनको आईना दिखा रहे हो कि देखो ये है तुम्हारा आईना, और इसमें पहचानो खुद की इमेज को। वो चेहरा देखो जो तुम्हारा रियल है। ये मेकअप वाला चेहरा मुझे मत दिखाओ, मुझे तुम्हारा रियल चेहरा पता है। तो आप ऐसा इनको कह रहे हो जैसे मुझे तुम्हारी रियलिटी पता है। तुम्हारी रियलिटी मतलब तुम उनको बना सकते हो जैसे कि जो तुम्हारे बारे में जानते नहीं है। मैंने तुम्हें नज़दीक से देखा है, तुम्हारे में भी घर वाले तुम्हें इतना नहीं जानते हैं। मतलब कहते हैं ना जैसे मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ। आप इनको ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं जानते इतना तुम्हें जितना मैं आज की डेट में तुम्हें जानता हूँ। तो मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं पहचानता। मुझे पता है तुम कब झूठ बोलते कब सच बोलते हो, मुझे बहुत कुछ समझ में आ चुका है। तो आप इनको ट्रिगर कर रहे हो इस वक्त, जैसे मिरर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, अब मैं नहीं आने वाला तुम्हारी बातों में। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत हिट कर रही हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ एनर्जीज नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके थोड़े टेंशन में आ गए हैं कि यार क्या करें, कैसे करें, कैसे इस व्यक्ति से डील करें। आपसे डील करना, आपको फेस करना इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बहुत परेशानी भरा हो गया है। इरिटेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं खुद से, आपकी एनर्जी से इरिटेशन साफ नज़र आ रही है यहाँ पे कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में है कि आप इनकी किसी भी बात को ना तो एग्री कर रहे हो और ना ही इनके पास में कोई और ऑप्शन है। तो करें क्या, ऑप्शन भी नहीं है। मतलब चलाना तो है रिश्ता आपसे, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि बस करना ही पड़ेगा। लेकिन मतलब झुकना वाली एनर्जी नहीं है, झुकना नहीं चाहता ये व्यक्ति या सामने वाला जो भी पर्सन है आपका, मेल फीमेल जो भी है, झुकना नहीं चाहता। उनको लग रहा है कि एक बार अगर झुक गया फिर ये बार बार मुझे झुकाता आएगा, ये झुकाती आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज है इस वक्त, ठीक है। तो ये रिवर्स एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिली है। आई होप सो आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। कुछ टैरो से भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, एक्शन देख लेते हैं उनका आपके लिए क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन इनके पर्सन इनके लिए ले सकते हैं। इनके पर्सन इनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं डिवाइन एंजल नियर फ्यूचर में। पार्टिसिपेशन, ब्रेक थ्रू एंड व्यूअर्स हमारे पास है अगेन। सारी एनर्जी एक तरफ इशारा कर रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रीडम चाहते हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को किसी बंधन में नहीं बंधना, किसी तरह के मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई इस व्यक्ति की मजबूरी तो है आपके पास में आना, कुछ और इनके पास में रास्ता भी नहीं है, और यही इनके पास में एक तरीका भी है जिससे अपनी लाइफ की एक न्यू रीस्टार्ट आपके पर्सन आपके साथ में कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इस कनेक्शन में चाहते हैं आपके साथ में जुड़े, एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में हो। तो इस तरफ आपके पर्सन कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि रास्ता आपने भी नहीं छोड़ा उनके सामने कोई और उनके सामने रास्ता कुछ है भी नहीं। तो रास्ता एकमात्र यही है कि वो आपके साथ में इस रिश्ते में आगे बढ़े। तो यह व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं। ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।